जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए साइंस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। ये सभी एनसीईआरटी और स्पीडी बुक पर आधारित प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है। अगर आप लोगों को पहले से किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर करते जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फाइड। सिल्वर पर काला धब्बा सल्फाइड के कारण उत्पन्न होता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सिलिकॉन क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अर्धचालक। सिलिकॉन जो है ये एक प्रकार का अर्धचालक है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हैलोजन तत्व है। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से हैलोजन तत्व कौन से है। तो देखिए बात करते हैं हैलोजन तत्व की, तो आपका फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा और एस्टेटाइन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए बात करते हैं, अक्रिय गैसों की खोज रैमजे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अक्रिय गैसों की खोज रैमजे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ब्रोमीन किस वर्ग का है। चलिए आंसर करते जाएंगे, ब्रोमीन किस वर्ग का है। तो देखिए ब्रोमीन जो है ये हैलोजन वर्ग का है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, ब्रोमीन हैलोजन वर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वाष्प कणों के आकार की परास कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए वाष्प कणों के आकार की परास होती है 10 पर पावर -19 मीटर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 10 पर पावर -19 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चुंबक से व्यांकुचित होता है। आंसर करते जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियो तरंग। रेडियो तरंग जो है ये चुंबक से व्यांकुचित होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचारित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सीवी रमन हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसी तत्व का परमाणु भार निम्न में से किसके कारण होता है। तो देखिए किसी तत्व का परमाणु भार जो है ये न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के कारण होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किसी तत्व का परमाणु भार न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है वो नायलॉन है। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नायलॉन ये प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। आंसर करते जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, ब्रोमीन जो है यह एक अक्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए स्कर्वी रोग जो है यह विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए मलेरिया रोग यह शरीर के स्प्लीन को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्प्लीन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्यापारिक वैसेलिन का निष्कर्षण किससे किया जाता है। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो देखिए व्यापारिक वैसेलिन का निष्कर्षण किससे किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेट्रोलियम से किया जाता है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो देखिए बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, तो आपका ए हो जाएगा, डी हो जाएगा,
ई हो जाएगा और के, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी बचे विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए आपको विटामिन के मिल रहा है, ध्यान रखना ये वसा में घुलनशील है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पीतल किस मिश्र धातु का बना होता है? तो देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पीतल जो है ये तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तांबा और जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यूरिया निम्न में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? तो देखिए यूरिया जो है ये किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, नाइट्रोजनिक फर्टिलाइजर है, ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारा निम्न में से किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है? और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं 50 प्रश्नों में से। तो देखिए पारा जो है किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है? तो शनिवार से प्राप्त किया जाता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्यूरी किसकी इकाई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रेडियो सक्रियता, ध्यान रखना है, क्यूरी जो है ये रेडियो सक्रियता की इकाई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो देखिए ध्वनि का वेग जो सबसे अधिक होता है वो ठोस में होता है और सबसे कम की बात करें तो गैस में होता है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से ध्वनि का वेग अधिकतम इस्पात में होगा। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टीएनजी। टीएनजी का मतलब क्या होता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। यह एक विस्फोटक का नाम है, नोबेल तेल है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए गैमेक्सिन का रासायनिक नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड यह गैमेक्सिन का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कार्बोरेडम किसका दूसरा रासायनिक नाम है? प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड। कार्बोरेडम का दूसरा रासायनिक नाम सिलिकॉन कार्बाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पति या वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो देखिए अगर पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो ऑक्सीजन गैस की कमी होगी। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन अर्धचालक है? तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, जर्मेनियम जो है यह एक प्रकार का अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? तो देखिए बात करें भारी जल की खोज किसने की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हेराल्ड यूरे ने भारी जल की खोज की थी। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक लवण कौन से हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा है। इसका संकेत क्या होता है? तो Fe होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? तो देखिए भोजन में शर्करा की जांच आयोडीन को डालकर की जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, या फिर टाइपिंग एरर है, क्या होगा? आयोडीन होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है? तो देखिए बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है?
तो देखिए रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात कितना होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात 3:1 के रेशियो में होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए, तो देखिए फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोला जाता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। तो देखिए हाइड्रोफोबिया बीमारी जो है ये रेबीज से होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित है, यानी कि एक्यूपंक्चर किस देश में अधिक प्रचलित है? तो ध्यान रखना है, चाइना में अधिक प्रचलित है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ल्यूकेमिया भाग को। कैंसर अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया भाग को प्रभावित करता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए कीमोथेरेपी का उपयोग किसके इलाज में किया जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन चला देगा ए के साथ, कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गैसोहल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो खाली स्थान के मिश्रण से बनता है। तो देखिए गैसोहल जो है ये डीजल तथा क्या पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पेट्रोल तथा इथेनॉल से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोरिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित वृक्ष के फलों से बनाया जाता है। यानी कि हशीश नामक ड्रग जो है ये किस वृक्ष के फलों से बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है भांग, हेम्प याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक अस्त्र के रूप में प्रयुक्त रसायन कौन से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है मस्टर्ड गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन की गति किससे मापी जाती है? तो देखिए एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन की गति जो है ये स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्ट्रोबोस्कोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? तो देखिए पानी में घुली हुई अमोनिया गैस जो है उसे क्षारीय बनाती है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कपड़े में से जंग के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्युमिनियम लवण का उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पोटेशियम एलम का उपयोग किया जाता है रक्तस्राव को रोकने के लिए, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है। तो देखिए सूखी बर्फ जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए जो तत्व सोलर सेल में उपयोग में लाया जाता है वह है सिलिकॉन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिलिकॉन तत्व सोलर सेल में उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नींबू का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो देखिए नींबू का पीएच मान लगभग 2.4 होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लगभग 2.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रबल अम्ल को रखने के मतवान निम्नलिखित के बने होते हैं। आज के सेशन के आखिरी प्रश्न है,
तो देखिए प्रबल अम्ल को रखने के मतमान जो है ये शीशा के बने होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में साइंस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को कराया गया जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।